बहराइच जनपद में मदरसों की जांच कराई गई थी, जिसमें हम आपको बता दें कि 792 मदरसे जो है वो पूरे जनपद में संचालित मिले, जिसमें से 495 मदरसे अवैध तरीके से पाए गए। हम आपको बता दें, जो अवैध तरीके इसलिए क्योंकि वो बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहे थे। हम आपको बता दें, सरकार ने एक जल्द से एक निर्णय लिया है कि जो भी अवैध तरीके से जो भी मदरसे संचालित हो रहे हैं, उनके खातों की जांच अब एटीएस करेगी। हम आपको बता दें कि एटीएस की जांच में ये पता लगेगा कि जो आखिरकार जो मदरसे चल रहे हैं उनमें जो फंडिंग बाहर से आ रही है, वो फंडिंग कहां से आ रही है, कितने रुपए की आ रही है, अगर फंडिंग आ रही तो बच्चों के ऊपर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। ऐसे तमाम मामलों की जांच अब एटीएस करेगी। हम आपको बता दें कि आज इस मामले में जो बहराइच के अल्पसंख्यक अधिकारी हैं संजय मिश्रा, उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया, जनपद बहराइच में कुल 495 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं और 301 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। जो 495 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, इनमें फंडिंग के सत्यापन की जांच के निर्देश प्राप्त हैं। ये जांच भी दूसरी जांच एजेंसी करेगी। हम लोगों को इस जांच एजेंसी में कोऑर्डिनेट करना है। कौन सी जांच एजेंसी? शायद एटीएस कर रही है। दूसरी चीज ये है कि ये जो जांच हो रही है, जांच में सबको पूर्ण सहयोग करना चाहिए। कार्य यह है कि जो फंड मिल रहा है मदरसों को, ये दान के रूप में, चंदा जकात के रूप में मिल रहा है। पैसा मदरसे और अल्पसंख्यक समुदाय के हित में लग रहा है, नहीं लग रहा है हित में। जांच से यह भी बहुत स्पष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इस जांच में मदरसों को भी और समुदाय को भी पूरा सहयोग करना चाहिए। मदरसे के लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं? नहीं, पूरा सहयोग कर रहे हैं। हम ये आपके माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि और बढ़ करके इनिशिएट करें। मेरा ये नहीं, वो तो सहयोग ना करेंगे, काम कैसे होगा? अभी तक क्या ऐसा नहीं मिला है कि कोई मदरसे की फंडिंग विदेशों से आ रही है? देखिए, ये पहले फंडिंग की जांच अभी तक नहीं हो पा रही थी। मदरसे वाले खुद कहीं कहीं स्वीकार करते हैं कि हाँ, फंडिंग विदेश से भी आती है, जिससे जो भारत के लोग विदेश में रहते हैं वो पैसे भेजते हैं मदरसों को। इस तरह से भी होता है। पहली बात तो ये कि मदरसों की जांच सिर्फ विभाग ही कर सकता है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, इसका शासन निर्देश है ऊपर से। दूसरी चीज ये है कि इससे पहले कभी कोई जांच नहीं हुई है। जांच जो हो रही है, फिर मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि ये जांच, जितनी भी जांच हो रही है, गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की हो रही है, फिर प्रश्न ये उठता है, आप सोचिए कि 1950, 1955, 1960 के मदरसे संचालित थे जनपद में, और आज तक उन लोगों ने मान्यता तक नहीं ली है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों से जो सबसे बड़ी समस्या थी कि जो बच्चों को उनके एकेडमिक शैक्षिक प्रमाण पत्र मिलते हैं, उसका कहीं वो प्रयोग नहीं कर सकते, न सेवा में, न कहीं। अभी एक बच्चा हमको कमेंट करके भेजा था फेसबुक पर ही कि वो पासपोर्ट बनवाने गया, वो सर्टिफिकेट और नहीं माना जा रहा है। तो ये एक टिपिकल कंडीशन है। इसको समझना चाहिए जनता को भी, अल्पसंख्यक समुदाय को भी और मदरसों को भी। भाई, आप पढ़ा रहे हो, आमिल कामिल फाजिल तक उनको करा रहे हो, और फिर भी उस मार्कशीट का, उस सर्टिफिकेट का बच्चे अलग प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, उनके भविष्य के काम नहीं आ रहा है। वो मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी, जो हमारे मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, इनकी डिग्रियां हर जगह इक्विवेलेंट मानी जाती हैं। तो इनसे तो कम से कम बच्चों का भला हो रहा है। और जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे, उनकी डिग्री का कहीं प्रयोग बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। तमाम ऐसे मदरसे वाले हैं जिनका कहना है कि हम लोगों ने मान्यता की अप्लाई कर रखी है, मान्यता नहीं दी जा रही है। बीते कितने सालों से बहराइच में मान्यता नहीं दी गई है? देखिए, 4-5 वर्षों से मान्यता का कार्य बंद है, लेकिन इससे पहले तो मान्यता का कार्य बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा था। आप करिए, हर महीने मीटिंग और रिपोर्ट होती थी। तो उतने, इसलिए ये आरोप, ये कहना, इस तरह से बात करना कि हम लोगों ने अप्लाई किया था, नहीं हुआ है, और ये तो बिल्कुल निराधार है। तो जो मदरसा साल 2 साल पहले खुला हो वो तो ये बात कह सकता है, लेकिन जो 10 साल, 20 साल, 50 साल पहले चल रहा है मदरसा, काफी बड़े बड़े मदरसे हैं, अगर वो ये बात कह रहे हैं तो ये औचित्यपूर्ण नहीं है, तर्कपूर्ण नहीं है। इसमें मान्यता दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है? अब बंद भी नहीं है, लेकिन अभी प्रक्रिया हम लोग नहीं चला रहे हैं। बाकी कोई मान्यता बंद होने कोई निर्देश नहीं प्राप्त हुआ है। जिले में कितनी मान्यता प्राप्त हो गई? जनपद में कराया है, उसमें 495 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं और 301 मदरसे मान्यता प्राप्त चल रहे हैं। इन 301 में से 11 अनुदानित मदरसे चल रहे हैं, जिनकी फंडिंग सरकार द्वारा की जा रही है, मतलब उनकी सैलरी वगैरह सरकार दे रही है। ये जांच नहीं नहीं नहीं, ये तो स्पष्ट है। जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए है कि उनकी फंडिंग, और ये भी, आप ये, फिर मैं कह रहा हूँ बार बार
कि बहुत नुकसान हो रहा है बच्चों का, समाज का भी बहुत नुकसान हो रहा है। भाई मार्कशीट लिए बच्चे टहल रहे हैं, कहीं उपयोग नहीं कर सकते हैं। बाहर से आप मुंबई से, कलकत्ता से लोग दान यहाँ कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर करते हैं दान मदरसों के हित में, जो भी चंदा जकात निकालते हैं उनका यूटिलाइजेशन हो रहा है, बच्चों के लिए नहीं हो रहा है, उनको खाना पानी कैसे मिल रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी मतलब कार्य है, बहुत अच्छा कार्य है कि उनका जांच करके सिस्टमैटिक कर दिया जाए। तो फंडिंग की जांच होगी या अन्य और भी बिंदुओं पर? नहीं, अभी तो पहले जो जांच हुई है 13 बिंदुओं पर, जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच हुई है वो 13 बिंदुओं पर हुई है। उसमें ये था कि क्या आधारभूत संरचना मदरसे में है कि नहीं है, अध्यापक है कि नहीं है, बच्चों के पढ़ने के लिए और सारी व्यवस्थाएं हैं कि नहीं है, जैसे शौचालय नहीं है कि नहीं है, जल की व्यवस्था है कि नहीं है। तो ये जांच तो एक हो ही चुकी है। इस बार ये है कि हाँ, उनका जो फंड आ रहा है वो यूटिलाइज हो रहा है, प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। इसमें किसी के घबराने की बात नहीं है, ये छात्रों के हितों की बात है, क्योंकि जो भी मदरसे संचालित हो रहे हैं वो मदरसे अवैध तरीके जो मदरसे चल रहे हैं, उन मदरसों से जो भी सर्टिफिकेट मिलता है वो सर्टिफिकेट बाहर कहीं किसी सरकारी नौकरी में या अन्य कहीं जगहों पर मान्य नहीं होते हैं। ऐसे में जो छात्र पढ़ रहे हैं उनके भविष्य जो है अंधकारमय रहता है। हम आपको बता दें कि बताया कि अब जो ऐसे जो मदरसे हैं वो जब रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो उन सभी मदरसों की, जैसे आमिल फाजिल कामिल जो पढ़ाए जाते हैं, वो जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं उनकी डिग्रियां नौकरी में कहें या अन्य जगहों पर जो और डिग्रियां हैं उनकी बराबर इक्विवेलेंट मानी जाती हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि जो अवैध मदरसे हैं उनकी डिग्रियां नहीं मानी जाती हैं। इसी के तहत गवर्नमेंट अब अवैध मदरसे जो हैं उनकी जांच हो रही है कि आखिर इन मदरसों का चूंकि काफ़ी समय से चल रहे हैं, इन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया, ये जो मदरसे हैं इन मदरसों में फंडिंग कहाँ से आ रही है, ऐसे सब मामलों की जांच लगभग एटीएस करेगी। हम आपको बता दें कि बहराइच में बड़ा मामला है। बहराइच के हमको 792 विद्यालय जहाँ पर मदरसे चल रहे हैं उसमें 495 मदरसे जो है अवैध तरीके संचालित हो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आखिर इसमें एटीएस की जाँच में निकलता क्या है।